Hi guys, how are you all? I hope you all are fine. So, this is our first video on YouTube and we hope that you all will support us. Today, in this episode, we are going to know some interesting facts about Taj Mahal. So, let's get started. Taj Mahal, it was built by 22,000 laborers. जैसे कि आप सभी को पता है, ताजमहल शाहजहां ने बनाया था और ताजमहल को बनाने के लिए 22,000 लेबरर्स को बुलाया गया था, जो कि है हमारा फैक्ट नंबर फर्स्ट। आजकल के कंस्ट्रक्शन में तो आपने थोड़े से लोग देखे होंगे, बट कैन यू इमेजिन 22,000 वर्कर्स। सच में ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। अब जानते हैं सेकंड फैक्ट। और सेकंड फैक्ट ये है कि जो कीमती हीरे, मतलब जिसे हम कीमती पत्थर बोलते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, जो कीमती स्टोन्स होते हैं, डायमंड्स वगैरह, उन्हें इस्तेमाल किया गया था ताजमहल को बनाने के लिए। और इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले हमें उन्हें कहाँ से तो लाना होगा, और इन चीज़ों को लाने के लिए बहुत सारे जगहों से जो कीमती हीरे हैं उन्हें लाया गया था, और वो पूरे 1,000 हाथियों से लाया गया था। अब गाइस आप ही सोचिए, 22,000 तो पहले ही लेबरर्स थे ताजमहल को बनाने के लिए, और 1,000 एलिफेंट्स का भी यूज़ किया गया। मतलब ऐसा सोचो ना कि 1,000 हाथी आपके सामने से जा रहे हो तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। और उससे भी ज़्यादा अमेजिंग तो ये चीज़ है कि उन्होंने कीमती हीरे इस्तेमाल किए। मतलब पता नहीं उस समय में उन कीमती हीरों का कितना ज़्यादा मोल होगा। अभी में तो डायमंड सबसे ज़्यादा कीमती है, तो उस वक्त पे तो 2 रुपए की कीमत भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो आप प्रेशियस स्टोन्स की सोचिए ना कि वो कितने ज़्यादा मतलब ऐसे वैल्यूएबल होंगे, और उन्हें मिलाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा होगा। तो मुझे तो सच में ये फैक्ट सुनकर बहुत ज़्यादा मैं शॉक हो गई थी जब मैंने ये सुना। पहले तो 22,000 का झटका लग गया था मुझे। और नहीं, मतलब आप ही सोचिए ना कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है और आप वहाँ पर विज़िट कर रहे हो, तो कम से कम आपको वहाँ पर 25 नहीं तो हार्डली 30 लोग मिलेंगे। पर कहीं आपने 22,000 लोगों को कंस्ट्रक्शन की एक ही साइट पर काम करते हुए देखा है? मुझे तो लगता है आप लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने तो नहीं देखा। तो अब चलते हैं हमारी थर्ड फैक्ट की तरफ। सो द थर्ड फैक्ट इज़ एम्परर शाहजहां इंटेंडेड टू बिल्ड another Taj Mahal in black marbles, but war with his 3 sons interrupted his plans. तो आपने शायद जब आप स्कूल में थे तो आपने मुग़ल्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, जैसे कि हम सभी को पता है। तो ये ताजमहल आगरा में है, ये तो सबको ही पता होगा, और ये वन ऑफ द 7 वंडर्स है, ये भी हम सभी को पता है। पर जो शाहजहां थे ना एम्परर, उन्होंने ये जो ताजमहल है ये वाइट मार्बल में पहले बनाया था। और वाइट मार्बल में बनाने के बाद वो जितना खूबसूरत है ना, उन्होंने उतना ही खूबसूरत एक काला, मतलब ब्लैक कलर का ताजमहल बनाने का सोचा था। पर उनके जो 3 सन्स थे, उन चारों की लड़ाइयों में उन्होंने वो ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनाना छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद, उस फाइट के बाद उनको तो इम्प्रिजन किया गया था। तो मुझे तो नहीं लगता कि ब्लैक ताजमहल अभी फिर से बनेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, वो तो है ही। और हम दूसरा बना भी नहीं सकते, क्योंकि जब अंदर के ही फ़ोटोज़ हमें लेने नहीं देते, तो सोचिए कि वैसा का वैसा हम कैसे बना सकते हैं। और वैसे भी उस पर अभी बंदी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो अब हम जानेंगे ये वाला फैक्ट जो आपके सामने है। ताजमहल चेंजेस इट कलर्स, इट्स पिंकिश इन द मॉर्निंग, मिल्की वाइट इन द इवनिंग एंड गोल्डन एट नाइट। गाइज ये भी एक अच्छा फैक्ट है, मतलब कि ताजमहल तो वाइट कलर में है, जैसे कि हम सभी को पता है। पर यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि मतलब ये सच में होता भी है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें कई तरीके के कंडीशंस आते हैं, जिनके कारण वाइट मार्बल के जो सनलाइट का इफ़ेक्ट है उसके कारण इवनिंग में उसका जो
इवनिंग का जो हमारा सन होता है उसकी सनलाइट अलग होती है, तो उसके कारण अलग अलग उसको कलर्स दिखते हैं। तो मॉर्निंग में हमें एक हल्का सा पिंकिश सा लुक मिलता है। मुझे तो लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होगा अगर हमें देखने मिला तो। और एकदम मिल्की वाइट, मतलब जैसे कि वो हमें फ़ोटोज़ में दिखता है, पिक्चर्स में दिखता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें दिखेगा। हाँ, और गोल्डन एट नाइट, अब रात को चमकीला सा दिखता है। अब गोल्डन दिखता है कि नहीं ये हम कह नहीं सकते, पर हल्का सा दिखता है, मतलब ये सच तो है। पर अब हमें खुद ही जाकर देखना होगा उसे, अगर हमें देखना है तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। गाइस, आप चाहो तो गूगल पे इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो कि ताजमहल का मॉर्निंग का कलर, तो उसकी पिक्चर्स भी आ जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। ताजमहल अट्रैक्ट्स अ मिलियन ऑफ टूरिस्ट। अब ये तो सही है, कई बाहर से देश से लोग इंडिया में आते हैं सिर्फ ताजमहल को देखने के लिए, क्योंकि इसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा सुंदर है ना कि वो मतलब किसी को भी मनमोहित कर सकती है। और ये तो मतलब मुझे भी जाना है एक बार। आप लोग जाकर आए हो कि नहीं, प्लीज़ जल्दी से कमेंट में बता देना, और आपको मिलेगा हमारी तरफ से एक हार्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। शाहजहान wanted to make a mark to remember that he was present in the era। अब ये फैक्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे बताना था कि ताजमहल उन्होंने क्यों बनाया, और ताजमहल उन्होंने क्यों बनाया ये तो सभी को मतलब सभी को ऐसा लगता है कि उन्होंने ताजमहल इसीलिए बनाया उनकी वाइफ मुमताज़ महल के याद में। ये तो सही है, नो डाउट, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये अफवाह नहीं है कोई भी। पर उनको ये भी मार्क करना था कि वो उस एरा में प्रेजेंट थे, मतलब उनको खुद के होने का सबूत क्रिएट करना था, उनको खुद के होने का कुछ मतलब ऐसा प्रेजेंस उनको रखना था उस हमारे इस वर्ल्ड में, कि हमेशा हम उनको याद करते रहे। और उनके मन के जैसा ही हो रहा है, ताजमहल की वजह से सब उन्हें याद करते हैं। जो ब्यूटी उन्होंने क्रिएट की है वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो अब देखते हैं इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एम्परर शाहजहां ऑर्डर्ड दैट ऑल द वर्कर्स हु वर्क टू बिल्ड द ताजमहल गेट देयर हैंड्स चॉप्ड ऑफ। तो आज तक ना हम सभी को यही बताया गया है कि उनके जो मेन आर्किटेक्ट थे उनके हैंड सिर्फ चॉप किए गए थे, पर ये मतलब ठीक ठाक है। पर ये भी एक फैक्ट है कि उन्होंने सारे वर्कर्स मतलब 22,000 जैसे कि मैंने आपको पहले की इसमें बताया था। ये देखिए फर्स्ट फैक्ट है हमारा कि ताजमहल पे 22,000 वर्कर्स काम करते थे। तो उन सभी 22,000 लोगों के हाथ उन्होंने काट दिए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो नहीं चाहते थे कि ताजमहल जैसा और कोई दूसरा मॉन्यूमेंट बने, या फिर वैसा बिल्डिंग कोई और क्रिएट करे। इसीलिए उन्होंने दूसरों के हैंड्स को चॉप कर दिया था, वर्कर्स के हैंड को चॉप कर दिया था। तो 20,000 लेबरर्स के हाथ हर एक के दो, मतलब वो देखने को कैसा नज़ारा होगा ना। 22,000 हाथ ऐसे, 22,000 नहीं, एक्चुअली 44,000 हैंड्स ऐसे नीचे गिरे होंगे। तो ये सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, मतलब मुझसे तो रहा नहीं गया। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। ब्रिटिश ripped off the precious stones from the wall in a rebellion of 1857। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि प्रेशियस स्टोन्स जो थे, देखिए जो सेकंड फैक्ट है वो जग के अलग अलग कॉर्नर से लाया गया था ताजमहल को सजाने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स कैसे थे, सॉरी ओके, तो ब्रिटिशर्स ने ना एक रेबेलियन हुआ था 1857 में, जिसके चलते उन्होंने ताजमहल में से जो प्रेशियस स्टोन्स थे, अब ये जो प्रेशियस स्टोन्स थे ना, जैसे कि आप सभी को पता है अभी सीमेंट यूज़ करते हैं ना हम, तो वो लोग मॉर्टर यूज़ करते थे। तो उस मॉर्टर में उन्होंने प्रेशियस स्टोन्स डाले थे, मतलब सीमेंट में। वो बाहर से दिखते तो नहीं थे कि प्रेशियस स्टोन्स के अंदर दीवार में है, पर वो दीवार में थे। और 1857 के रेबेलियन के चलते ब्रिटिशर्स ने वो प्रेशियस स्टोन्स वो वॉल की मतलब वॉल को अब नुकसान पहुंचा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो वॉल के अंदर थे ना, तो उन्हें वॉल के अंदर से निकाल के वो चुरा कर ले गए थे।
वैसे उन्होंने तो हमें बहुत ज़्यादा लूटा है। अब इतनी सी लूट से, इतनी सी नहीं एक्चुअली, उन्होंने बहुत ज़्यादा लूट की है हमारी। एक समय पर हम सोने की चिड़िया थे और अब क्या हो गए। मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हमें लूटा है और राज तो किया है 100 सालों तक, वो तो अलग ही बात है। अत्याचार और वो सब हमने, मतलब हमारे पूर्वजों ने सहन किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। मैनी ऑफ दिस टूरिस्ट आर अनअवेयर दैट द साइड फ्रॉम वेयर दे आर एंटरिंग इज़ इनिशियली द बैक साइड ऑफ ताजमहल। तो ये फैक्ट ना गाइज वैसे तो मुझे भी नहीं पता था, पर रिसर्च के दौरान मुझे पता चला। गाइज आपको पता है, मतलब मुझे लगा था कि यार हम कितने बेवकूफ़ हैं, क्योंकि पता है गाइज अब ताजमहल के ना पीछे एक रिवर है। तो उस समय में क्या होता था ना, वहाँ पर रोड वगैरह तो थे नहीं। वो लैंड को ना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम माना ही नहीं करते थे, वो रिवर से ही आया जाया करते थे। तो रिवर की तरफ जो उनका जो ताजमहल का मुंह है ना, वो फ्रंट साइड है। जैसे कि हमारे घर की फ्रंट साइड और बैक साइड होती है, तो हम एक्चुअली बैक साइड से एंटर करते हैं ताजमहल देखने के लिए। और सच कहूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को पता ही नहीं होता कि वो ताजमहल की ना पिछली साइड है, जो कि जहाँ से वो अंदर जा रहे हैं। मतलब कितना कमाल का है ना, कि मतलब रिवर के आजू बाजू, वाह कितना मस्त नज़ारा होगा। और हमें रहने के लिए भी अच्छा लगता है ना कि रिवर के बाजू में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी है। और वैसे भी उस टाइम की एरा के बारे में सोचे तो ये सही था। जैसे कि अब हम रोड के आजू बाजू में ही घर बनाते हैं ना, ताकि हमें आसानी हो। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टिव सिस्टम अभी का है। मतलब वो अब सबने एक्सेप्ट कर लिया है ना कि रोड से ही हम आते जाते हैं। तो वैसा ही वहाँ पर वो लैंड को, मतलब लैंड उनकी ट्रांसपोर्टिव थिंग थी ही नहीं। वो ट्रांसपोर्ट कहाँ से करते थे, रिवर से करते थे। इसीलिए जो पीछे पीछे वाली रिवर है ना, और जहाँ जैसे दिखता है ताजमहल रिवर के साइड से, तो वो उसकी फ्रंट साइड है। सच में ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो रिवर यमुना, यमुना जो है उसका, मतलब रिवर यमुना के सामने जो साइड है ना, वो उसकी असली की फ्रंट साइड है। मतलब कमाल के फैक्ट्स है यार ये। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा ना गाइस, तो जल्दी से लाइक कर देना। और हाँ, कमेंट में भी आपको लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और कमेंट भी छोड़ना कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, और क्या आप लोगों को ये फैक्ट्स पता थे ताजमहल के बारे में, ये भी कमेंट में बताना। और अगर नहीं पता थे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाना। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।